चैनल राम प्रताप मिस पब्लिक इंटर कॉलेज उमरी प्रतापगढ़। जैसा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हम कक्षा 11वीं की गणित का पहला अध्याय समुच्चय शुरू करने चल रहा हूं। तो इसमें आने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए कि समुच्चय में सबसे पहले दिया गया है समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय की परिभाषा में सबसे पहले लिखा गया है वस्तुओं एवं पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वस्तुओं एवं पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाए। तो विशेष गुण पाए जाने का मतलब क्या है, तो हम आपको अभी एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। तो पहले ये जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से कुछ भी हो A to Z के अंतर्गत जो आने वाले हैं वर्णमाला में हमारे, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो उनके द्वारा हम समुच्चय को व्यक्त करेंगे। तो पहला उदाहरण है एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। पहला पॉइंट है एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। ये हमारा एग्जाम्पल है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई समुच्चय उन बिंदुओं का समूह है जो एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये समुच्चय में आएगा, क्योंकि इनका एक विशेष गुण है एक सीधी रेखा में पाए जाने का। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है किसी एक कंपनी की गाड़ियों का समुच्चय। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर होंडा कंपनी की गाड़ी है तो होंडा कंपनी में जितनी सारी गाड़ियाँ बनती हैं या जितनी सारी गाड़ियाँ हैं उनका एक विशेष गुण है कि ये होंडा कंपनी की हैं। इसी के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि यह एक समुच्चय है। और हम आपको बताऊं कि 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का समुच्चय तो निश्चित है। 1 से 50 के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो निश्चित हैं। मान लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो इसका मतलब यह है कि हम ये कह सकता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर आएंगे, स्वर आएंगे, वो A, E, I, O, U हो सकते हैं। तो ये केवल 5 निश्चित हैं, तो इनका क्रम भी निश्चित होगा। नोट में हम पढ़ते हैं कि समुच्चय को मझले कोष्ठक यानी मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। यानी समुच्चय को हम कह सकते हैं कि मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो आइए हम संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक दिए गए हैं हम उन पर पहले चर्चा करते हैं। तो पहले पॉइंट में लिखा गया है, हम जानते हैं कि धन पूर्णांकों अथवा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय प्रदर्शित करने के लिए Z के ऊपर प्लस I प्लस या N का प्रयोग करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि धन पूर्णांकों को या प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए Z प्लस I प्लस या N का प्रयोग करते हैं। तो अतः हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि Z प्लस लिखा है यहाँ पे बराबर I प्लस बराबर N बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट करके। और ये देखो मझला कोष्ठक का चिन्ह बना है। यानी कि हम लिखेंगे, कोई भी समुच्चय लिखेंगे तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए तो बड़े अक्षरों का उपयोग करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के, और जो समुच्चय को लिखेंगे तो मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। तो दूसरा हमारा इसमें पॉइंट है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए W का प्रयोग करते हैं। अतः हम W बराबर पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, एवं जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में बस इतना ही आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा।